सुप्रभात दोस्तों, आपका स्टॉक मार्केट दबंग चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार एक फार्मास्यूटिकल कंपनी लेके आए हैं जिसका नाम है एलेंबिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कंपनी 100 साल से भी पुरानी कंपनी है और इस कंपनी ने अपनी ग्रोथ के दम पर शानदार रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। इस कंपनी के पास 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें से 3 APIs हैं और 6 फार्मुलेशन प्लांट्स हैं। इन्होंने 191 ANDAs फाइलिंग कर रखे हैं, जिसमें से 125 ANDA और NDA जो है वो ऑलरेडी अप्रूव्ड है। इनकी 14 सब्सिडरीज हैं और जॉइंट वेंचर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब। इसकी जो रेटिंग है वो भी शानदार रेटिंग है, वो बहुत ही स्टेबल AA+ दी गई है क्राइसिल के द्वारा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2011 से लेकर 2015 तक इस शेयर ने एक बहुत ही शानदार वन वे रैली दिखाई थी और ये मंथली चार्ट है। आप देख सकते हैं कि ये शेयर जो उस समय 35-40 के रेट से नॉन स्टॉप 750 के ऊपर तक गया था और उसके बाद ये शेयर चंद सालों के लिए कंसोलिडेशन मोड में चला गया था और उस कंसोलिडेशन का पीरियड जो कि अप्रॉक्सीमेटली एंड ऑफ 2015 बिगिनिंग ऑफ 2016 में शुरू हुआ था, वो आकर के अभी 2020 कहने का मतलब 4 साल के कंसोलिडेशन के बाद ये इसका पीरियड खत्म हुआ है और एक अपवर्ड ब्रेकआउट आया है इस शेयर के प्राइस में। और उसके अपवर्ड ब्रेकआउट आने का रीजन भी बेसिकली यही था कि 2015 के बाद इन्वेस्टर्स को ऐसा लगा कि जो प्रॉफिट्स में ग्रोथ इस कंपनी ने तब तक दिखाई थी, शायद वो आगे जाके बहुत सारे रीजंस की वजह से नहीं दिखा पाएगी और इसलिए वो इसी इंतजार में थे कि कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर नजर रखी जाए और जैसे ही प्रॉफिट में ग्रोथ नजर आएगी फिर से ये शेयर का प्राइस भागना शुरू हो जाएगा और वही हुआ। आप देख सकते हैं कि इस कंपनी ने ऑलरेडी अपने काफी सारी चीजों में एक्सपेंशन की है और ये अभी इन्होंने 2000 करोड़ की और एक्सपेंशन की है, जो कि इनका जो एक्सपेंशन है इस साल 2020-21 में खत्म होगा और ये प्रोडक्शन इसके जो एक्सपेंशन में स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारी और न्यू ऑफरिंग अपने मेडिसिन के अपने चीज़ों में इन्होंने देना शुरू कर देंगे, जो कि स्पेशली इन्होंने US मार्केट के लिए केटर किया है। इस कंपनी को अपने एक्सपेंशन का जो फायदा होगा वो तो होगा ही, उसके साथ ही गवर्नमेंट ने, आपको मालूम है कि जब से चाइना के साथ हमारा बॉर्डर पे प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, गवर्नमेंट ने भी बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज का जो डिपेंडेंस है ऑफ APIs, जिसको हम देसी भाषा में चूर्ण बोलते हैं, जहाँ जिसकी दवाइयाँ बनती हैं, उस पर चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम किया जाए और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे देश में ही प्रोड्यूस की जाए, ना कि इससे हमारे देश के लिए दवाइयाँ बने और हम इस दवाइयाँ बना के बाहर को एक्सपोर्ट भी कर सकें। आप देखिए, गवर्नमेंट ने इतने ज़बरदस्त इंसेंटिव दिए हैं कि आने वाले कुछ सालों में इन कंपनियों को, सारी की सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि APIs में डील करती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा होने वाला है। क्वांटम ऑफ इंसेंटिव ये कहते हैं for fermentation based products, incentive for financial year 2023 to 2024 to 2026 to 27 would be 20% and incentive for 2027 to 28 would be 15% and subsequent to that 2028 to 29 would be 5%। इससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उछाल आएगा कुछ आने वाले सालों में। और ये कंपनियां जो है कि दुनिया में सब जगह अपनी दवाइयाँ प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए एक्सपेंशन तो ये कर ही रहे हैं। और ये जो लिस्ट ऑफ 41 प्रोडक्ट्स हैं, इन्होंने गवर्नमेंट ने इसी में दिया हुआ है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि काफ़ी सारी फेमस दवाइयाँ हैं, जिसको आप देख सकते हो कि ये दवाइयाँ पूरी दुनिया में यूज़ की जाती हैं और ये दवाइयाँ आने वाले समय में इन कंपनियों को बहुत ही सस्ते भाव में पड़ने वाली हैं मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम इस कंपनी का इंटरनेशनल जेनरिक बिजनेस देखें तो हम देख सकते हैं कि यह कंपनी US, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका में अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं। दे हैव लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स देयर एंड एग्जिस्टिंग उनका ओरल सॉलिड्स है, लेकिन रिसेंट एडिशंस और अपकमिंग में आप देखिए डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजी, न्यू ओरल सॉलिड्स, जनरल इंजेक्टेबल्स, ऑप्थेल्मिक एंड ऑन्कोलॉजी इंजेक्टेबल्स भी मौजूद हैं। और इनका जो टोटल रेवेन्यू था 2019-20 में इन मार्केट से, वो 2473 करोड़ था और इन्होंने खूब सारी NDAs जो है वो फाइलिंग्स भी कर रखी हैं और बहुत सारे इनको अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुके भी हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो डोमेस्टिक ब्रांड में इनका काफ़ी सारे फील्ड्स में इनका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट, एंटी डायबिटिक, गायनोकोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, ऑप्थेल्मोलॉजी,
नेफ्रोस्ट्रोक, यूरोलॉजी, एंटी इन्फेक्टिक एंड कोल्ड एंड कफ। और इंडिया में इनका अभी मार्केट शेयर बहुत ही छोटा है, जो कि मात्र 1.5% है। इनका अगर हम जून क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो आप देखें कि इनके जून क्वार्टर में एक बहुत ही शानदार तरीके से उछाल आया है। सेम पीरियड में लास्ट ईयर जो 2019 का जून क्वार्टर था उनमें इनका प्रॉफिट 952 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली इस साल के जून क्वार्टर में बढ़कर 1341 करोड़ हो गया था। और सारे खर्चे और टैक्सेस निकालने के बाद अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो शानदार 123 करोड़ से बढ़कर 301 करोड़ हो गया है। और इसकी वजह से इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी 6 रुपये 56 पैसे से बढ़ के 15 रुपये 99 पैसे बढ़ गया है, ऑलमोस्ट 16 रुपये। और लास्ट ईयर का अगर आप देखें तो इनका टोटल अर्निंग पर शेयर था 43.97 रुपीज। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो 150% से ज्यादा उछाल आया है अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर में, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन ऑल लाइकलीहुड इस कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर जो 2021 का होगा वो 50 के कहीं ऊपर होना चाहिए। और इस रिजल्ट्स में जो समरी है उनकी वो ये कहती है कि इनका जो ग्रोथ है वो यूएस मार्केट में रेवेन्यू में इनका ग्रोथ 73% आया है, एक्स यूएसए इनका ग्रोथ 62% आया, और इंडिया में इनका ग्रोथ -6% आया है, जो कि एक बहुत चिंता करने वाली बात नहीं है, जो इसमें कैचअप कर लेंगे। और एपीआई में इनका ग्रोथ 54% आया है। और इसी तरह अगर आप देखें तो इनका एबिटा जो है वो 200 करोड़ से बढ़ के 416 करोड़ हो गया, 108% की वृद्धि है। और प्रॉफिट में तो ऑफकोर्स 144% की वृद्धि तो है ही। अगर हम इस कंपनी के बारे में भी देखें तो मार्केट कैप इस कंपनी का 18,940 है, जो कि एक मिड कैप श्रेणी में आती है। और इसका 52 वीक्स जो है वो 1128 है और 434 रुपये अप्रॉक्सीमेटली है, जो कि मार्च के महीने में इसने कोविड के प्रॉब्लम की वजह से लगाया था। उसके बाद इसने बहुत तेजी से रिबाउंड दिखाया है। बुक वैल्यू भी इसकी शानदार है 164। स्टॉक पी इसका बहुत ही अभी अच्छे लेवल पे है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, लेस देन 20 है। और आरओसी एंड आरओई में जो इनकी ग्रोथ है बहुत ही शानदार है। अगर आप इनको अपने पीयर कंपैरिजन फार्मास्यूटिकल अदर बाकी फार्मास्यूटिकल कंपनी से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका बाकी कंपनियों के मुकाबले जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है बहुत ही एक रीजनेबल रेट पे अभी भी अवेलेबल है, और इसमें ग्रोथ का काफी स्कोप अवेलेबल है। ये कुछ क्वार्टर्स की इनकी ग्रोथ है, और आप देख सकते हैं कि कोविड के क्वार्टर में भी 124 से बढ़कर 301 करोड़ के ऊपर जा चुका है इसका प्रॉफिट। और पिछले चंद सालों में अगर देखें तो 2011 में जो इसका प्रॉफिट 85 करोड़ था, आज वो बढ़ के 1000 करोड़ से ऊपर हो गया। जबरदस्त ग्रोथ ये कंपनी दिखा रही है। और अगर आप इनका 5 साल का प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो 24% के ऊपर है, और 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 27% के ऊपर है। और अगर ऐसे शेयर ऊपर नहीं भागेंगे तो कौन से शेयर ऊपर भागेंगे। अगर हम इनके प्रमोटर होल्डिंग पे आए तो इनकी प्रमोटर होल्डिंग जो कि 72.96% पे लगातार चल रही थी, अगस्त में महीने में थोड़ी सी नीचे आई है 69.98%, जो कि कोई खास चिंता का कारण नहीं है। और ना ही आप देख सकते हैं इनकी प्रमोटर की होल्डिंग जो है कहीं पे भी प्लेज्ड है। उधर आप म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखें तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग ने जून के क्वार्टर में इसका जो होल्डिंग है 4.98% से बढ़ाकर 6.85% कर दिया है। सिमिलरली डीआई ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, जो कि 7.09% से बढ़ाकर 9.90% कर दी है। एफआईआईज की होल्डिंग जो कि पिछले महीने में 7.29 थी, ऑलमोस्ट उतनी ही है 7.27%। और रिटेल इन्वेस्टर भी इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टेड है। इसमें जैसे कहते हैं सबको लगता है कि इसका जो फ्यूचर है कंपनी का बहुत ही आने वाले दिनों में अच्छा हो सकता है। ये तो रही इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स के बारे में अभी तक हमने बात की, लेकिन उससे पहले हम ये भी देखते हैं कि क्या इस समय जो प्राइस चल रही है, इस प्राइस में एंट्री मारने के लिए ये एक अच्छा मौका निवेशकों के लिए है कि नहीं है। अगर हम इस कंपनी का मंथली चार्ट देखेंगे तो हम देखेंगे कि एक अच्छी तेजी जो 2015 तक हुई थी, एक अच्छा कंसोलिडेशन जो कि आप देख सकते हो अप्रैल 2020 तक हुआ है। और उसके बाद ये एक एरिया था जहां पे एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से ब्रेकआउट आया है, और उसके बाद ये ग्रोथ पिछले 4-5 महीनों से कंटिन्यू कर रही है। पिछले महीने जून के रिजल्ट्स के बाद इस कंपनी ने
जो देखें तो इसका शेयर प्राइस जो है 1128 रुपए तक गया था और उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। कोई शेयर अगर पिछले 4-5 महीने में बहुत तेजी से ऊपर बढ़ा हो तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। आरएसआई देखिए इसका एक बुलिश स्ट्रेंथ बता रहा है, स्टॉकेस्टिक भी इसका एक बुलिश स्ट्रेंथ बता रहा है, और वैसे ही एडीएक्स देखिए आप, ग्रीन लाइन ऊपर चल रही है, रेड लाइन नीचे चल रही है, और मे बी ये मंथली कैंडल्स जो है हिस्टोग्राम्स ऊपर की तरफ ही है। एक हिस्टोग्राम इसने ऑलरेडी रेड बनाई है, बट हमें ऐसा लगता है कि ये अभी अपनी तेजी और बरकरार रखेगा और यहां से रिबाउंड कर ऊपर जाने के लिए तैयार है। सिमिलरली आप अगर हम इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट आप देखिए कि ये मार्च के महीने में इसने लो बनाया और उसके बाद तेजी से रिबाउंड करके विद इन बुलिंगर बैंड इसने बुलिंगर बैंड को अपवर्डली ब्रेकआउट किया था और तब से इसने एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रखा है। और आप अगर देखें तो ये एक इसका एक बहुत ही रेजिस्टेंस यहाँ पे जो था इसने ब्रेकआउट किया और उसके बाद यही एरिया इसके लिए सपोर्ट बना है और अभी तक इसने इस सपोर्ट को टच नहीं किया है, जो कि 900 रुपया है ऑन ए क्लोजिंग बेसिस। If you see it on a candle chart, so you will realize that it has just come touched that area and bounced back from there। और वीकली कैंडल पे आप देख सकते हैं कि एक अच्छी तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हुई जो कि सेंटर ऑफ बुलिंगर बैंड के पास आई और सेंटर ऑफ बुलिंगर बैंड के पास कंसोलिडेट करने के बाद ये तीसरा हफ्ता है इसने एक जैसे यहाँ पे टच किया है इसने, फिर यहाँ पे भी ये नीचे जाके क्लोज हुआ और इस हफ्ते ये वापस इस बुलिंगर बैंड के सेंटर के ऊपर वाले हाफ में आके बंद हुआ है और प्रीवियस रेड कैंडल के ओपन पोजीशन से ऊपर बंद हुआ है, जो कि एक बुलिश संकेत लगता है। और हमें लगता है कि इसकी प्रॉफिट बुकिंग अभी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी और जैसे कि इसके प्रॉफिट्स आ रहे हैं ये शेयर अभी रुकने वाला नहीं है, ये शेयर अभी तेजी से ऊपर ही जाएगा। इसलिए ये इसका कंसोलिडेशन फेज में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही वक्त में सारा पैसा इसमें लगा दें। आप इसके शेयर के चार्ट के ऊपर ध्यान रखें और जैसे जैसे इसमें गिरावट आती है वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड किया जा सकता है। सिमिलरली आप डेली चार्ट पे भी देखेंगे एक बहुत ही अच्छी तरह से तेजी आई और उस तेजी के बाद इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आई, जो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी उम्मीद से ज़्यादा थी और अप्रॉक्सीमेटली देखिए 890 तक ये नीचे गया है और उसके बाद इसने बाउंस बैक करके डेली चार्ट पे भी अपर बैंड में आके बैठ गया है और नीचे आप देखिए स्टॉकेस्टिक बुलिश क्रॉसओवर है, एडीएक्स भी बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है और हिस्टोग्राम्स डेली फिर से ऊपर बनना शुरू हो गए हैं और यहाँ से हमें उम्मीद है कि ये शेयर अभी बहुत नीचे नहीं जाना चाहिए और हमारे हिसाब से ये एक अच्छा इन्वेस्टिंग का मौका है फार्मास्यूटिकल स्टॉक पे, जो कि एक बहुत ही रीजनेबल रेट या वैल्यूएशन पे अवेलेबल है एज कंपेयर टू इट्स पीयर्स, जो हम आपको ऑलरेडी दिखा सकते हैं। दोस्तों आने वाले टाइम में आप कौन से स्टॉक के ऊपर वीडियो देखना चाहेंगे या कौन से सेक्टर के स्टॉक के ऊपर वीडियो देखना चाहिए हमें जरूर बताइए ताकि हम आपके लिए वैसा वाला स्टॉक फिर से लेके आ सकें। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये स्टॉक मार्केट का जो स्टॉक मार्केट दबंग चैनल है ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करें तो ही इन्वेस्ट करें। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को एक बार फिर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल को रिंग जरूर करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ढेर सारा पैसा कमा सकें। जय हिंद।